हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे। तो जैसा कि आप जानते होंगे गाइस, हम यूट्यूब पे बेसिक मैथ के कुछ टॉपिक्स करवा चुके हैं और आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो डेसिमल होने वाला है, जिसको हिंदी में दशमलव कहते हैं। तो हम क्या क्या चीज़ पढ़ने जा रहे हैं डेसिमल्स में, तो आप देखिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि डेसिमल क्या होता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पढ़ेंगे कि डेसिमल को कैसे पढ़ना कैसे है। उसके बाद थर्ड है प्लेस वैल्यू क्या होती है। उसके बाद फोर्थ जो है डेसिमल को हम फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। उसके बाद फिफ्थ हम डेसिमल की तुलना कैसे करनी है। उसके बाद हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, यानी कि जोड़ और घटाव कैसे करना है। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहें। चलो तो स्टार्ट करते हैं। डेसिमल क्या होता है। डेसिमल आपके पास कोई एक चॉकलेट है, आपके पास एक चॉकलेट है और आपको उसने 10 बराबर भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया? 10 बराबर भागों में बांट दिया। अब देखो यहाँ पे आपके पास चॉकलेट कितना था? एक था। आपने कितने भागों में बांट दिया? 10 भागों में बांट दिया। और आपको बराबर हिस्सों में बांटना है। तो देखो ये कितना हो जाएगा? 0.1। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.1। यही आपका क्या हो जाएगा? डेसिमल हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं? डेसिमल। अब डेसिमल अगर एक चॉकलेट है उसको बराबर 10 हिस्सों में, तो जो मेरे पास पहुंचा वो कितना पहुंचा? 0.1 पार्ट, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं? हम डेसिमल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डेसिमल्स। अब जो सेकंड है, डेसिमल को पढ़ते कैसे। आपने एक नंबर लिख लिया 2547, ठीक है। अभी इसको कैसे पढ़ेंगे? जो ये वाला पार्ट होता है ये होल पार्ट होता है और इसको क्या कहते हैं? दशमलव भाग, ठीक है। ये कौन सा पार्ट होता है? पूरा भाग। इंग्लिश में कहते हैं इसको होल पार्ट, होल पार्ट, ठीक है। और जो ये पीछे दशमलव के बाद, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? दशमलव भाग, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? दशमलव भाग। और इंग्लिश में कहते हैं डेसिमल पार्ट, डेसिमल पार्ट, ठीक है। अब इसको हम प्लेस वैल्यू से समझेंगे कि कैसे। तो ये डेसिमल को प्लेस वैल्यू से समझते हैं कि प्लेस वैल्यू से, जैसे हमने एक नंबर लिख दिया 2547, ये और इसको कहते हैं वंस पार्ट, ठीक है। ये क्या होता है? प्लेस वैल्यू में वंस। और ये क्या होता है? टेंस, ठीक है। अब जैसे डेसिमल के बाद का जो प्लेस होता है इसको कहते हैं टेंथ प्लेस, और इसको क्या कहते हैं? 100th प्लेस। टेंथ प्लेस और ये 100th प्लेस, ठीक है। ये क्या हो गया? इधर से वंस, ठीक है। ये क्या हो गया? आपका टेंस, ठीक है। इधर से ये 10th प्लेस हो गया, 10th, और ये 100, ये क्या हो गया? 100th प्लेस। सबसे जरूरी चीज जैसे प्लेस वैल्यू से हम कैसे पढ़ते हैं, जैसे 25.47, ठीक है। डेसिमल को हमेशा पढ़ते कैसे हैं? 25.47, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका? वंस प्लेस और ये 10th प्लेस, और ये 10th प्लेस आएगा यहाँ से। ये यहाँ पर वंस प्लेस नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? 10th प्लेस, और ये 100th प्लेस आगे बढ़ते रहेगा, ठीक। जैसे आपने कोई नंबर 7/10 ले लिया, ठीक है। तो ये 0.7। अब ये आपका क्या हो जाएगा? ये कौन सा प्लेस हो जाएगा? ये वंस और ये 10th प्लेस, ठीक है। जैसे आपका 7/100, ठीक है, 0.07। अब इसको क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? ये देखो ये वंस प्लेस हो गया। अब ये 10th प्लेस, और ये क्या हो गया? 100th प्लेस। अगला आता है डेसिमल को पढ़ना। अब डेसिमल को कैसे पढ़ेंगे? जैसे आपके पास 3.5 है, ठीक है। अब इसको कैसे पढ़ोगे? ये 3 है आपका, ये वंस प्लेस पे है, और ये कौन सा? 10th प्लेस, तो 3.5। अब जैसे आपका 12.25, ठीक है, 12.25, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका वंस प्लेस, ये 10th प्लेस, ये 10th प्लेस, ये 100th प्लेस, तो ये कितना हो जाएगा? 12.25। जैसे आपका 6.05, ठीक है। अब पढ़ना कैसे इसको? 6.05, ठीक है। अब इसको अगर हिंदी में देखो तो हिंदी में जैसे 6258,
ठीक है। तो दशमलव के बाद हमेशा नंबर्स को वैसे ही पढ़ा जाता है काउंटिंग में। जैसे देखो यहाँ पे 7.6258, ठीक है, ऐसा नहीं बोलेंगे यहाँ पे 6258, ऐसा नहीं बोलेंगे, ठीक है। कैसे बोलेंगे 7.6258। हमेशा दशमलव के बाद का जो नंबर्स होता है उसको एज इट इज पढ़ा जाता है, ठीक है। जैसे आपका 2.369, ठीक है, तो इसको क्या पढ़ेंगे 2.369, ठीक है। अगर आपको एक नंबर आपको दे रहा हूं कि ये 006, अब इसको कैसे पढ़ेंगे, ठीक है, तो 3.006 इसको ऐसे पढ़ना है आपको। दशमलव के बाद का जो नंबर है वो एज इट इज पढ़ना होता है। अगला जो है वो है डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलना। अब डेसिमल को भिन्न में कैसे बदल सकते हैं, जैसे आपके पास यहाँ पे 0.5 है, ठीक है, 0.5, आपको इसको क्या करना है, भिन्न में बदलना है या फ्रैक्शन में बदलना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कौन से प्लेस पे डेसिमल है आपका 10th प्लेस पे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 5/10, ठीक, ये फ्रैक्शन के रूप में चेंज हो जाएगा। जैसे आपके पास 0.05 आ गया, ठीक है। अब इसको यहां पे देखो, ये यहाँ पे 10th प्लेस होता है और ये यहाँ पे क्या होता है 100th प्लेस। ये 1s हो गया, यहाँ पे 10th, ये 100th प्लेस, ठीक है। तो यहाँ पे कौन से प्लेस पे डेसिमल है, 100th प्लेस पे, डिवाइड कर दो, तो 5/100, ठीक है। अगर आपके पास 0.362 दे दिया जाए, ठीक है। अब इसको हमें भिन्न में चेंज करना है, तो भिन्न में चेंज कैसे करोगे, पहले पॉइंट देखो कौन से प्लेस पे है, 10th प्लेस, 100th प्लेस, 1000 प्लेस, तो कितना हो जाएगा 2362 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, ठीक है, कैसे करोगे, पहले पॉइंट को देखो कौन से प्लेस पे है आपका 10th प्लेस पे है, ठीक है। तो 3062 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। जैसे यहां पे एक और 0.639, ठीक है। अब यहां पे भी वही चेक करो कि कौन से प्लेस पे डेसिमल्स है, ठीक है। यहां पे देखो 10th, 100 और 1000, तो कितना हो जाएगा 639 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। अगर आप सीख गए हो, ये मोस्टली इंपॉर्टेंट है, ये कैसे चेंज करना है। अब जैसे यहां पे देखो 1/2, ठीक है। अब 1/2 को हमें दशमलव में चेंज करना है, तो कैसे करोगे, 2 का डिवाइड किस में कर दोगे, 1 में कर दोगे, तो कितना हो जाएगा 0.5, ये क्या हो जाएगा दशमलव में चेंज। अब दशमलव को हमें भिन्न में चेंज करना है, तो ये हो जाएगा। जैसे अभी हमने क्या करा 0.5 है, तो यहाँ पे कौन से प्लेस पे डेसिमल था 100 प्लेस पे, तो इसको हमने क्या करा 10, अब यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो ये क्या था आपका डेसिमल को फ्रैक्शन में बदल। अगला आता है डेसिमल की तुलना कैसे करते हैं, ठीक है। डेसिमल की तुलना, जैसे आपके पास 0.5 और एक ले लिया आपने 0.4, ठीक है। तुलना, अब इन दोनों में से देखना बड़ा कौन सा है, ठीक है। 0.5 बड़ा है या 0.4 है, ठीक है। तो यहां पे देखना 0.5 या 0.4, ठीक है। तो 0.5 क्या हो जाएगा आपका बड़ा हो जाएगा, ठीक है। आगे देखना, आपके पास जैसे आपने कोई नंबर ले लिया 0.50 और यहाँ पे 0.5, क्या ये दोनों बराबर हैं, ये देखना ये दोनों बराबर हैं या अलग अलग हैं, बड़ा कौन सा है इसमें, तो क्या कहोगे कि ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि इसके देखो 0.5 0.5 ये दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, जीरो लगाने से उसकी कोई वैल्यू नहीं बढ़ जाती है, ठीक है। यहाँ पे जीरो की कोई भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये दोनों क्या है 0.5 0.5 दोनों इक्वल है। जैसे आपके पास 6.25, ठीक है, और यहाँ पे 3.25, अब इसमें से बड़ा कौन सा है, तो एज इट इज क्या पता लग रहा है कि यही बड़ा होगा,
ठीक है, अगर हम एक क्वेश्चन 2.6 और 0.925, अब किसमें से बताना कि कौन सा बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, देखो ये 2.6 है, ठीक है, और ये क्या है 0.25, तो बड़ा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, डेसिमल की तुलना ऐसे करते हैं, हम नंबर्स को चेक करते हैं कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, तो उसके हिसाब से हम कंपेयर जो है वो है डेसिमल का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। जैसे आपके पास एडिशन में जैसे 3.246 है और आपने कोई नंबर से लिया है, ठीक है, जैसे प्लस 3.2 ले लिया। अब इन दोनों को कैसे जोड़ना है, ठीक, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 3.246 कर दोगे और देखो 3 यहाँ दशमलव के नीचे, ये दशमलव, ठीक है, और यहाँ पे ये दोनों के पीछे क्या है, 0 है। इस दोनों का ऐड कैसे करेंगे, 6 4 4 और 6, ठीक है, और डेसिमल के नीचे डेसिमल, ठीक, तो ऐसे जोड़ते हैं इसको। जैसे आपने कोई नंबर से ले लिया 0.03 3.04 ले लिया 54, ठीक है, और आपको जोड़ना है 0.6 जोड़ना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6 और 3 का 3, यह आपका क्या हो जाता है, एडिशन। एडिशन करना बहुत इजी है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा सब्ट्रैक्शन करने में देखना कैसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, घटाते हैं कैसे। जैसे आपने कोई नंबर ले लिया 9.246, ठीक है, और आपने कोई नंबर से ले लिया 3.6, ठीक है, तो यहां पे देखो इस 6 का तो 6, 4 का 4, अब यहाँ पे 12 में से 6 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पे 9 8 में से 3 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5, ठीक है, तो इसको कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब एक बड़ा नंबर देखना यहाँ पे 0.6 में से आपको 0.923 को घटाना है, ठीक है, आपको इसमें से इसको घटाना है। अब इसको कैसे करोगे, ठीक है, 0.923, ठीक है, इसको मिटा लो पूरा। अब इसको कैसे घटाएंगे, तो देखो यहाँ पे पहले हम इसके ऊपर क्या करेंगे, इसको इक्वल बनाने के लिए 2 0 कर देंगे, ठीक, यहां पर घटाएंगे कैसे, देखो यहाँ पे ये 9 और ये 10 में से 3 को माइनस करेंगे 7, फिर ये 9 में से 2 को 7, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 में से 9 को माइनस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम कोई नंबर ले लेते हैं, ठीक है, 3 ले लिया हमने, ठीक, तो यहाँ पे 16, अब यहाँ पे कितना हो गया 15 में से 9 को माइनस करेंगे कितना होगा 6, ठीक है, और 2, ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है ना। हमने क्या क्या चीज सीखा, सबसे पहले हमने क्या देखा था कि डेसिमल्स को कैसे पढ़ना है, ठीक है। डेसिमल्स क्या होता है, डेसिमल एक छोटा सा बिंदु होता है और जो आगे का उसका क्या होता है, होल पार्ट होता है, और जैसे देखो 0.5 ये होल पार्ट और ये डेसिमल पार्ट। उसके बाद हमने सीखा था कि दशमलव को कैसे भिन्न में चेंज करते हैं, तो दशमलव को भिन्न में चेंज करने के लिए हमने 0.5 जो भी डेसिमल था उसको उससे डिवाइड कर दिया, तो कितना बच गया 5/10, ठीक है। उसके बाद हमने सीखा था कि डेसिमल को पढ़ते कैसे हैं, कैसे पढ़ते हैं, तो पढ़ना 0.56, जैसे हमने क्या कहा था, ये यहाँ से 1th प्लेस, ये 10th प्लेस, ठीक है, ये 1th प्लेस, ये 10th प्लेस, इधर ये 10th प्लेस, ये 100th प्लेस, ठीक है। उसके बाद हमने क्या सीखा था कि डेसिमल्स को प्लेस वैल्यू में चेंज कैसे करते हैं, ठीक है, प्लेस वैल्यू चेंज कैसे करते हैं। उसके बाद हमने एडिशन सीखा था, उसका एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। जैसे एडिशन में हमने कोई, उसके बाद हमने एडिशन में देखो यहाँ पे 0.6 से हमने 0.3
ठीक है, इन दोनों को ऐड करा था। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि कंपेयर केयर थी, कि कंपेयर कैसे करना है। ठीक है, कंपेयर में हमने जैसे यहाँ पे 0.8 और एक देखा था 0.80। ठीक है, तो ये इक्वल है या क्या है, ग्रेटर देन है, स्मॉलर देन है, तो ये दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, जैसे हमने 0.8 और 8 और 0.8 पढ़ा। ठीक है, तो ये हमने सारे चीजें पढ़ी थी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे हो तो कृपया अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमें मोटिवेट मिलता है।